वजूद ही ख़त्म हो जाता है, पानी के साथ बराबर हो जाता है। और ये हमने भी बुलबुला है और ये फिर मिट्टी के साथ बराबर हो जाना है। कई कब्रें हैं हमारे कब्रिस्तान के अंदर कि आज जिनके निशान तक भी नहीं पता। बच्चे लाहौर शिफ्ट हो गए, अब वो आते हैं, अब वो आके यहाँ कब्रिस्तान के चौकीदार से पूछ रहे होते हैं कि इतने कितने साढ़े दादा जी कबर होंगी सी, वो कितने को फलाने फलाने का मैं पुत्र हाँ। ये हाल है। यानी हमारे वाजिबुल एहतराम यारान गिरामी सामिन हाज़िरीन, अल्लाह करीम का करोड़ शुक्र और एहसान है कि इस मुबारक दिन में अल्लाह ताला ने अपने घर हाजिर होना नसीब फरमाया है। और हमेशा ये दुआ करते रहना चाहिए कि जब तक ज़िंदा हैं उसके घर में आना जाना रहे और अल्लाह के घर से वाबस्तगी रहे। पिछले जुमे में मुत्तकीन की अलामतें बयान हुई थी, तो आज की गुफ्तगू में यही ज़्यादा मुनासिब लग रहा था कि सूरह अल बकरा की जो आयत हमने पिछले जुमे में पढ़ी उससे अगली आयतें आज की गुफ्तगू का हिस्सा बन जाएं। मुत्तकीन की अल्लाह ताला ने 6 अलामतें बयान फरमाई, जैसे हमने पीछे सुना, और इनका रिज़ल्ट बयान करते हुए फरमाया कि जिन लोगों में ये 6 अलामतें मौजूद होंगी उनके लिए फरमाया कि उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, कि ये लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। इसके बाद 2 आयतें कुरान पाक के अंदर जिनमें अल्लाह ताला ने कुफ़ार के हवाले से बात फरमाई, और उन 2 आयतों के बाद फिर आगे एक लंबी तफसील है जिसमें मुनाफिकीन के हवाले से अल्लाह ताला ने कुछ अहकामात बयान फरमाए। फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। फरमाया बेशक वो लोग जो काफिर हुए उन काफिरों पर बराबर है कि आप उनको डराएं या उनको ना डराएं। ला युमिनून, वो ईमान नहीं लेकर आएंगे, यानी उन पर नसीहत असर नहीं करती। सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, बराबर है कि आप उनको डराएं या आप उनको ना डराएं। उनको डराना और ना डराना दोनों बराबर। कि अल्लाह ताला के अज़ाब वाली आयतें, अल्लाह ताला की नाराज़गी वाली आयात, और जिन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब और उसके जलाल की बात हुई है, ऐसी आयतें आप उन काफिरों के सामने पढ़ें तो उनका रद्द अमल क्या होता है कि वो टस से मस नहीं होते, जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही, उन पर कोई असर नहीं होता। ये उन काफिरों के हवाले से अल्लाह ने फरमाया। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं होता? फरमाया कि इसकी वजह यह है, ऐसा इस वजह से नहीं होता कि उन पर नसीहत उन पर असर इस वजह से नहीं करती कि ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह ने उनके दिलों पर मुहर लगा दी, व अला समइहिम, और उनके कानों पर भी मुहर लगा दी। तो आप जानते हैं कि जब लिफाफे पर मुहर लग जाए तो इसका साफ मतलब होता है कि इस लिफाफे से ना कुछ निकाला जा सकता है, ना कुछ मज़ीद शामिल किया जा सकता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ख़ातमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, उनके दिलों पर मुहर लग गई,
व अला समइहिम, और उनके कानों पर मोहर लग गई, व अला अबसारिहिम गिशावा, और उनकी आंखों पर पर्दे डाल दिए गए हैं, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। यारन गिरामी, वैसे तो ये आयतें काफिरों के हवाले से हैं, लेकिन अब कुरान पाक का ये हिस्सा हैं ये आयतें, और कुरान पाक तो हमारे लिए हिदायत है। इसमें बड़े कुफ़ार की बात भी की गई तो वो हमारी हिदायत के लिए, इसमें मुनाफिकों की बात की गई तो वो भी हमारी हिदायत के लिए। कुरान बेसिकली तो हमारी हिदायत के लिए है ना। अब कुफ़ार का ये वाक़या या ये उनकी आदत या ये बात बताकर हमें क्या हिदायत मिलती है? हमें क्यों बताया जा रहा है कि वो कुफ़ार ऐसे हैं? यारान गिरामी, बताया इस वजह से जा रहा है कि आज हम देखें कि हमारा हाल क्या है। कुफ़ार की तो ये बात हो गई कि उनके दिलों पर नसीहत असर नहीं करती। आप उनको डराएं या ना डराएं, दोनों बराबर ईमान नहीं लेकर आएंगे। दिलों पर मोहर लग गई, कानों पर मोहर लग गई, आंखों पर पर्दे डाल दिए गए, इस वजह से उन पर नसीहत असर नहीं करती और उनके लिए बड़ा अजाब है। तो सोचने की बात यह है कि क्या हम पर नसीहत असर करती है? सोचने की बात है ना कि ये बात हमें क्यों बताई जा रही है कि ताकि तुम गौर करो कि कहीं तुम्हारा हाल भी तो ऐसा नहीं होता जा रहा कि हम अजाब वाली आयतें भी सुनते हैं लेकिन हमारा दिल नहीं कांपता। पिछली उम्मतों पर जो अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ वो वाक़यात भी सुनते हैं लेकिन हमें डर नहीं लगता। हमें लगता है कि ये तो कोई कहानी स्टोरी सुनाई जा रही है, वो पिछली उम्मतों के साथ हुआ, हमारे साथ थोड़ी होगा। हम कब्रिस्तान जाते हैं तो हमें वहाँ से डर नहीं लगता। जनाजे पर जाते हैं, रोज़ाना ऐलान सुनते हैं, रोज़ाना ऐलान सुनते हैं कोई ना कोई फौत हो गया। जनाजा भी हम पढ़ने जाते हैं लेकिन हमें डर नहीं लगता। हमें लगता है कि इस चारपाई पर हमने नहीं लेटना, ये तो लोगों के लिए। जनाजा पढ़ते हैं, मिलते मिलाते हैं, आ जाते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, रिवाज समझ के चले जाते हैं। बल्कि बाज़ दफ़ा तो यहाँ तक देखने को मिला अपने कब्रिस्तान में कि इधर मैयत को दफन किया जा रहा है, यानी दफन का सारा सिलसिला चल रहा है। थोड़ी सी परे हट के उधर ही सिगरेट लगाई, 3-4 बंदे बैठे उधर ही गप्पे मार रहे हैं, हा हा हो रही है, ठट्ठे मार रहे हैं, टहके लगा रहे हैं, हंस रहे हैं। उधर ही लेन देन की बातें हो रही हैं, उधर ही रिश्तेदारियों की बातें चल रही हैं। कोई असर ही नहीं हो रहा कि ये हम किस जगह पर आए हैं। तो यार ग्रामी, सोचने की बात ये है कि अब ये जुमला अब मैं कहूँ कि ना कहूँ कि कहने को तो ये आयतें काफिरों के हवाले से, लेकिन अगर देखें तो ये आयतें हम पर भी कहीं ना कहीं फिट हो रही हैं। हम भी इन्हीं आयतों का मिसदाक बन रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए वो पंजाबी शायर ने कहा ना कि अक्लमंदानों नुक्ता काफ़ी, लोड़ नहीं दफ्तर दी। कि जिसने समझना हो, जिसने बात मान लेनी हो, उसके लिए एक नुक्ता काफ़ी है, एक इशारा काफ़ी है। कोई लंबा चौड़ा दफ्तर खोलने की ज़रूरत नहीं। कि अक्लमंदानों नुक्ता काफ़ी, लोड़ नहीं दफ्तर दी, ते बेअकलां ते असर नहीं कर दी पंद नबी सरवर दी। और जिसने नहीं समझना, नहीं मानना, तो उसने ना खुदा की बात को माना, ना अल्लाह के रसूल की बात को माना। रद्द करनी हो तो वो बातें, उनकी बातें भी रद्द हो जाती हैं। माननी हो तो फिर एक नुक्ता भी बड़ा काफ़ी होता है। तो इसलिए ये हमारे लिए हिदायत है। कुफ़ार का अहवाल तो बयान किया, लेकिन हमारे लिए ये एक सवाल छोड़ दिया कि तुम अपने आप पर भी गौर करो, अपनी किताब भी पढ़ो, अपनी किताब भी पढ़ो, अपने गिरेबान में भी झांको कि क्या कहीं हमारे साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा। हम भी यही तो नहीं कर रहे कि दिलों पर मोहरें लग चुकी हैं, कानों पर मोहरें लग चुकी हैं, तकरीरें सुनते हैं अपने मज़े के लिए, अपने चस्के के लिए। वो थोड़ी देर का चस्का वो पूरा कर लिया तो बस बात ख़त्म। अगला जलसा यही है ना। मुझे एक बंदे ने बड़ा कड़वा सवाल किया एक मौके पर, अभी चंद दिन पहले। उसने कहा कि
बात उसकी ठीक थी, लेकिन बहरहाल कड़वी तो थी, लेकिन बात ठीक थी। कहने लगा कि मुझे आप बताओ कि रबीउल अव्वल शरीफ में इतने जलसे होते हैं, तो इनका रिज़ल्ट क्या है, इन जलसों का नतीजा क्या है। कहता है अगर मैं कोई मुखालफत में नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा कि जलसे ना करो, या कोई मैं इनकारी नहीं हूँ लेकिन सवाल है कि जलसा होता है तबलीग के लिए कि अल्लाह और उसके रसूल की बातें लोगों तक पहुँचे, इल्म आए, तालीम फैले, इल्म फैले, दीन फैले, यही मकसद है। ज़ाहिरी बात है। मैंने कहा हाँ मकसद तो यही है। कहने लगा कि आप इश्तिहार पे लिखा है कि 50 साल हो गए या 52-53 साल हो गए और निस्फ सदी, आधी सदी हो गई कि ये मुसलसल जलसे हो रहे हैं, और हर साल 20 जलसे होते हैं, 2-2 महीने जलसे जारी रहते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या है, उसका नतीजा क्या है? क्या हमने चोरी छोड़ दी? क्या हमने झूठ बोलना छोड़ दिया? क्या हमारे माशरे से बेहयाई ख़त्म हो गई? क्या रिजल्ट है उसका? तो यारान ग्रामी बात ठीक थी, और बात यही है कि हम सुन लेते हैं लेकिन असर नहीं करते, या शायद ये हकीकत है, हम मौलवी लोग हैं ना, हम भी मुताला इसी वजह से करते हैं कि तकरीर करनी है, लोगों को सुनाने के लिए हम मुताला करते हैं, लोगों को सुनाने के लिए हम हदीसें पढ़ते हैं, और ये जहन में नहीं होता कि इन हदीसों पर ख़ुद भी अमल करना है। और यही हाल सामने बैठे हुए लोगों का है कि वो जुमा है, एक मजहबी इवेंट है, चलो चलते हैं, ज़रा कोई ज़ौक़ बन जाएगा, थोड़ी चलो गलबात सुन लेंगे, बस सिर्फ इतनी सी बात। इससे ज़्यादा हम ये सोचते ही नहीं, इतना गौर ही नहीं करते, या इस लिहाज से बात सुनते ही नहीं है कि भी जो बात कान में पड़ेगी उसको दिल में जगह देनी है, और उसको दिल में जगह देकर फिर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है उसको। यारान ग्रामी, जब तक हम दीन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 1000 तकरीरें सुनते रहें, 1000 जलसे सुनते रहें, 1000 जुमे पढ़ते रहें, और जो मर्ज़ी करते रहें, हदीसें पढ़ते रहें, आयतें पढ़ते रहें, सब कुछ करते रहें, जब अमल नहीं और उसको अपनी ज़िंदगी पर लागू नहीं करना तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। अल्लाह अकबर। यारान ग्रामी, रब कायनात ने इरशाद फरमाया कुफ़ार के हवाले से, इससे बाद आगे अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के हवाले से कुछ निशानियाँ बयान फरमाई। रब कायनात ने फरमाया कि वमिनन नास, लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, कि जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर भी ईमान लाए, आखिरत के दिन पर भी ईमान लाए। कहते तो ये हैं, लेकिन फरमाया कि हकीकत ये है कि वमा हुम बिमुमिनीन, वो ईमान वाले हैं नहीं, ईमान लाए नहीं है। अब इसका क्या माना हो सकता है? मेरी समझ में इसके 2 माने आते हैं। एक माना तो वो मुनाफिकीन का जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुनाफिक थे कि ज़बान से बस कह लिया कि ये कलमा पढ़ लिया, लेकिन दिल में उनके चोर था, दिल में ईमान नहीं था, दिल में इस्लाम नहीं था, दिल से नहीं माना, ज़बान से बस कह दिया। एक तो वो बात सीधी सीधी है। दूसरी बात ये भी समझ आती है कि कहीं ये हमारा हाल तो नहीं, कि हमारा हाल भी तो तकरीबन इससे मिलता जुलता ही है ना, कि हमने सिर्फ ज़ुबानी कलामी कलमे पढ़े हुए हैं। कोई हमसे पूछे कि अल्लाह को मानते हो, हम फ़ौरन कहेंगे हाँ 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 मानते हैं। कोई हमसे कहे कि अल्लाह के नबी को मानते हो, जी 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 मानते हैं। हम सांस लिए बगैर जवाब देंगे कि हाँ मानते हैं। आखिरत के दिन पर ईमान है, जी जी बिल्कुल ईमान है। लेकिन यारान ग्रामी, कि अल्लाह को मानकर, अब वो बड़ा प्यारा जुमला किसी ने कहा, उसने कहा हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते, अल्लाह के नबी को मानते हैं लेकिन अल्लाह के नबी की नहीं मानते। और कहा कि हम दीन के नाम पर मरने के लिए भी तैयार हैं, दीन के नाम पर मारने के लिए भी तैयार हैं, दीन के नाम पर अपनी दौलत लुटाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन दीन पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि जो हमारा दुनिया के महकमों में होता है वही दीन के महकमे के साथ कर लें, कि ले दे के जान छूट जाए, बस ऐसा तो सौखा है। महीने बाद देख ला दो,
ताकि पूरे महीने का वापी कफारा अदा हो जाए। चल असी समझे इंज गल बन जाए, यह सौखा तरीका है, शॉर्टकट मारते हैं कि देग ला दो बस बड़ा है। फौत हो गया कोई तो उसकी तरफ से देगें चढ़ा दो बस ठीक है। और हमें भी लगता है कि मेरी जिन्नी बरादरी है, मैं जो मर गया तो जिन्ना मेरा जनाजा होना है तो जिन्ने मेरे दुआ वास्ते होंगे मैं तो इंज बख्शा जाना है। मतलब हमारे जहनों में भी यही है और हम समझते हैं कि शायद ऐसे ही सारा कुछ हो जाना है। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, दीन के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है। दीन प्रॉपर सिराते मुस्तकीम पर चलने का नाम है। आप इसमें वैरायटियाँ मारें, चलाकियाँ खेलें या इसमें अपनी चर्ब ज़बानी का इस्तेमाल करें, यकीन कर लें कि आप अल्लाह ताला को धोखा नहीं दे सकते, अल्लाह ताला के साथ आप चलाकी नहीं कर सकते। तो दीन बाकायदा एक रास्ते पर चलने का नाम है। दीन किसी शॉर्टकट का नाम नहीं कि छक्के वाजनगे अचानक ही तो चलो, ऐसा नहीं है। दीन बाकायदा एक रास्ता है और जिस रास्ते पर लोगों को चलाने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खाए हैं। हम क्या समझते हैं कि अगर दीन ऐसे ही होता कि बस इंज होना है तो सारे ने बख्शे जाना है, अगर यूं ही था तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के बाज़ारों में जाने की क्या ज़रूरत थी? क्यों मेरे आका अलैहिस्सलाम को पत्थर मारे गए और आपका पूरा जिस्म खून से भर गया और खून सारा जिस्म से बहकर आपके नालैन मुबारक, जूते मुबारक खून से भर गए? क्या वजह थी? क्यों इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की? अगर दीन सिर्फ इतना ही था कि कलमा पढ़ लिया और बात तो फिर देखी देखी जाएगी की बांधा है, अगर यही था तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो 2 साल शैब अबी तालिब के अंदर कैद रखा गया, कहा कि ना कोई इनको आटा देगा, ना कोई पानी पहुंचाएगा, बिल्कुल बाईकाट इनका, और ना कोई इनके साथ बोलेगा, ना कोई कलाम करेगा, बिल्कुल कता ताल्लुकी कर दी गई। और आप जानते हैं कि कता ताल्लुकी अगर कर दी जाए और बाईकाट कर दिया जाए तो कितना मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। तो मेरे करीम आका ने 2 साल जिंदगी के कितने मुश्किल गुजारे होंगे। क्या इस वजह से गुजारे थे कि हम आके छक्के मारें, दीन के अंदर चलाकियां और गेमें खेलें, या इस वजह से कि हम समझे कि शायद बस ये कोई शॉर्टकट लगेगा और हम सारे पार उतर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इतनी तकलीफ़ें न सहते, कभी भी इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त न करते। आप देखते हैं कि आज मैं कई दफ़ा, यकीन करें, कई दफ़ा सोचता हूँ कि हम मिंबर पर बैठें, तकरीर में कर रहा हूँ, और अगर यहाँ पर कोई बंदा खड़ा होकर और मुझ पर कोई सवालिया कार्रवाई कर दे या खड़ा होकर बोल पड़े, तो अब मैं समझूंगा कि शायद ये मेरे लिए मौत का बायस या मरने के लायक है, और सारे लोग परेशान हो जाएंगे और उस बंदे को पकड़ लेंगे कि तू कौन होना है साढ़े लामा साहब नाल इंज करने वाला। यही हाल है ना। लेकिन अब हमारी क्या औकात है, हमारी क्या हैसियत, हमें पता है। लेकिन आप इसी नज़रिए से देखें कि जिस माशरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊँट की ओजड़ी ला के डाल दी गई हो, अब कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि आपके पीर साहब बैठे हों, पीर साहब तकरीर कर रहे हों और मजमे में से कोई बंदा उठ के मिट्टी पकड़ के पीर साहब पे डाल दे, वो बचेगा बंदा? क्या तसव्वुर करेंगे? तो अब आप अंदाज़ा करें, ये तो एक पीर का, ये एक आलिम का ये हाल है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करोड़ों अरबों पीर जिनके जूते की नोक पर कुर्बान, और मेरे जैसे अरबों खरबों मौलवी उनके जूते की नोक पर कुर्बान, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, अब उन पर नमाज पढ़ रहे हैं सरकार अलैहिस्सलाम, और उकबा बिन अबी मुईत और दूसरे काफरों ने ऊँट की ओजड़ी ला के उनके ऊपर डाल दी। अब कुर्बानियाँ हम करते हैं ना, तो ओजड़ियाँ गली में फेंक देते हैं, तो हफ्ता हफ्ता गली से गुजरा नहीं जाता, इतनी गंदी बदबू आती है उससे। अब वो ऊँट की ओजड़ी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ला के डाल दी। और फिर सिर्फ इतना नहीं, जब सरकार अलैहिस्सलाम पे ऊँट की ओजड़ी डाल दी, मेरे आका सजदे में थे, ऊपर डाल के फिर हंसने लग गए और हंस हंस के एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, तालियां बजा बजा के हंस रहे हैं। और हज़रत बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, छोटी उम्र थी, आप आई
और आपने कर करा के वो सरकार अलैहिस्सलाम के ऊपर से उसको हटाया। और यारान ग्रामी, ये तकलीफ़ें किस वजह से थी, ये सारे मसाइल किस वजह से थे यारान ग्रामी? इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि दीन बाकायदा एक सीधे रास्ते पर चलने का नाम है। ये जहनों से ये गलत फहमियाँ निकाल दें कि हमें कुछ नहीं होगा और शायद बस यूं ही सारा कुछ हो जाएगा। नहीं नहीं, दीन बाकायदा, हाँ अल्लाह ताला किसी के साथ ऐसा करे तो करे, 100 करे, 1000 दफ़ा करे, वो मालिक है, उसको कौन पूछने वाला है। एक होता है कानून और एक है कुदरत। हमें कानून का पता है, हमें कुदरत का नहीं पता कि कुदरत क्या फ़ैसले करती है। हमें कानून का पता है, कानून यही है कि दीन बाकायदा एक रास्ते पर चलने का नाम है। कानून यही है, आप शॉर्टकट मारेंगे, कानून कहता है कि आप गलत कर रहे हैं। कानून यही है। अब कुदरत क्या फैसला करती है, अब ये किसी को पता नहीं, किसी को भी नहीं पता कि कुदरत ने क्या करना है। अल्लाह ताला चाहे तो सबकी बख्शिश कर दे, चाहे तो सबको पकड़ ले, वो कुदरत के फैसले हैं। लेकिन कानून अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पर शरीयत का कानून लागू किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो रब्बे कायनात ने फरमाया व मिनन नास, लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर भी ईमान लाए, आखिरत के दिन पर भी ईमान लाए। फरमाया व मा हुम बिमुमिनीन, वो ईमान वाले नहीं हैं, झूठे हैं, बस मुंह से कहते हैं, ज़बान से कहते हैं। इकरारुम बिल लिसान है, तस्दीकुम बिल क़ल्ब नहीं है, दिल से नहीं मानते, ज़ुबान से कह छोड़ते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आगे रब्बे कायनात ने फरमाया व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। फरमाया कि जब उनसे कहा जाता है, अब ये उन्हीं लोगों की बात हो रही है कि जब उनसे कहा जाता है ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, ज़मीन में फसाद बर्पा न करो, फसाद न फैलाओ ज़मीन में, जब उनसे ये बात कही जाती है, क़ालू, तो इसका जवाब देते हैं, कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, अरे नहीं भाई, हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम फसाद करने वाले तो नहीं हैं। यानी बड़े मीठे हो जाते हैं और बड़ी सफाई के साथ कहते हैं कि नहीं, हम तो फसाद करने वाले नहीं हैं, हम तो इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अल्लाह फरमाता है अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, खबरदार यही लोग हैं जो फसाद करते हैं ज़मीन में। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशऊरून, लेकिन इनको शऊर नहीं है, इनको पता नहीं है। तो आज ये फसाद, ज़मीन में फसाद बर्पा करना इतना सख्त है कि अल्लाह करीम ने एक जगह पर कहा कि ये फसाद कत्ल से भी ज़्यादा सख्त है। कुरान में कहा ये फसाद कत्ल से भी ज़्यादा सख्त है। तकरीबन ये दूसरे सिपारे के आखिर में जाके कहीं ये आयत आती है कि ये फसाद इतनी बुरी शय है कि ज़मीन में फसाद बर्पा न करें, लोगों का तमाशा न बनाएं, लोगों में चेज़ा लेने के लिए लड़ाइयाँ न कराएं, लोगों का मजाक उड़ाने के लिए उनके अंदर नफ़रतें पैदा न करें। जिस कदर हो सकता है मोहब्बतें फैलाएं। नफ़रतें तो पहले ही बहुत फैल चुकी हैं। आप देखें ना कि नफ़रत का तो ये हाल है, आज आप दो भाइयों के दरमियान कोई इस तरह की बात कर दें, वो दो सगे भाई आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। नफ़रत का ये हाल है, बेएतमादी का ये हाल है। हमें सगे भाइयों पर एतमाद नहीं है। आप किसी बेटे के खिलाफ उसके बाप को भड़का दें, बाप भड़क जाएगा। बाप को, बेटे को अपने बाप के खिलाफ भड़का दें, बेटा भड़क जाएगा कि तेरे अब्बू ने इंज क्या से होता है, ऐसा कहना से होता है, ऐसे ही कह दें किसी को, बेटा बाप के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। बाप का एतमाद नहीं है, बाप पर एतमाद नहीं है, भाई को भाई पर एतमाद नहीं है, दोस्तों को दोस्तों पर एतमाद नहीं है, हमें हमसायों पर एतमाद नहीं है। बेएतमादी का ये हाल है कि हम सगे भाई किसी की बातों के पीछे लग के एक दूसरे का गिरेबान तक पकड़ने के लिए तैयार हैं, थाने जाने के लिए तैयार हैं, अदालत जाने के लिए तैयार हैं। ये फसाद नहीं है तो और क्या है?
तो फरमाया कि जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद ना करो, तो वो आगे से कहते हैं ना ना, हम तो फ़साद नहीं करते, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। ये इस्लाह है। आप देखें ना, अल्लाह ताला ने तौबा इस्तिग़फ़ार ये लफ्ज़ मैं अल्लाह के नबी के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन बस ऐसी सरेराह मिसाल ज़हन में आ गई। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने यके शाबान के नाम से एक चैप्टर मसनवी शरीफ के अंदर लिखा, फ़ारसी में पूरा ये एक चैप्टर है, और ये ऐसे की फ़ारसी की जो किताब है उसमें भी उन्होंने उसका कुछ हिस्सा लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे कहीं जंगल में, तो वहाँ एक चरवाहा उनको नज़र आ गया, बकरियाँ चराने वाला। अब वो जाहिल आदमी था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपने तौर पे अपने रब से ऐसे जिस तरह भी वो समझता था, मोहब्बत करता था। अब वो अपने रब से बातें कर रहा है, वो चरवाहा अपने अंदाज में अपने रब से बातें कर रहा है। कह रहा है, या अल्लाह, अगर तू मेरे पास आए तो मैं तेरा सर धोऊं, तेरी जुएँ निकालूं, तेरे सर में तेल डालूं, तुझे कंघी करूं, इस तरह की बातें। अब ज़ाहिर बातें तो गलत थी, लेकिन खैर वो बंदा, उसको नहीं पता था ये गलत बातें, वो अपने हिसाब से कर रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी ना, तो आपको बड़ा जलाल आया, गुस्सा आया। आपने उसको मुखातब करके कहा कि ओए, तू कुफर बक रहा है, तुझे पता नहीं, तू तो अल्लाह का दुश्मन बन गया, तू गलत किया, तूने अल्लाह के बारे में ऐसी बातें नहीं करते, ये तो तूने बड़ी गलत बातें कर दी, तूने तो कुफर बक दिया। वो अल्लाह ताला तो जिस्म से पाक है, वो जिस्मानी आज़ा से पाक है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी सख्ती के साथ उसको डांटा, तो वो डर गया, घबरा गया। मासूम था ना, पता नहीं था, जानबूझ के तो नहीं कर रहा था। अब वो डर गया, घबरा गया, और वो चीखें मारता हुआ, रोता हुआ कि मुझे अल्लाह के नबी ने जब काफिर कह दिया और गलत कह दिया, तो जाहिर बात है अल्लाह के नबी तो झूठ नहीं बोलते, तो मैं तो मारा गया, मेरी तो दुनिया बर्बाद हो गई, मेरी आखिरत। इस दुख में वो चीखता चिल्लाता हुआ निकल गया, अपनी बकरियां छोड़कर जंगलों की तरफ भाग गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ मूसा, तूने आज हमारे बंदे को हमसे दूर कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या अल्लाह, वो तो कुफर बक रहा था, वो तो गलत कह रहा था, वो तो तेरी शान के लायक बातें नहीं कर रहा था, तेरी शान के ख़िलाफ़ बातें कर रहा था। अल्लाह करीम ने फरमाया, मौलाना रूम ने बड़ा प्यारा शेर लिखा, यहाँ फ़ारसी का शेर। आपने कहा कि अल्लाह ताला के जो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह की बात को उन्होंने अपने लफ्ज़ों में कहा कि मूसा, तू बराए वसल करदन आमदी, ना बराए फसल करदन आमदी। ऐ मूसा, हमने तुझे मिलाने के लिए भेजा है, तुम्हें जुदा करने के लिए तो नहीं भेजा। कि मूसा, हमने तुम्हें इसलिए भेजा कि तुम लोगों को हमारे साथ मिलाओ, हमसे जुदा न करो, जुदा ना बराए फसल करदन आमदी। ऐ मूसा, आप हमारे और लोगों के दरमियान फासले पैदा करने के लिए तो नहीं गए हैं। तो यारान गिरामी, लोगों में फासले पैदा करना, भले वो लोगों के अपने हों या लोगों और रब के दरमियान फासले हों, इन फासलों से तो अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी मना कर दिया। कहा कि मूसा, आपको इसलिए नहीं भेजा कि आप लोगों को हमारे खिलाफ हमसे दूर कर दें, कि तू बराए वसल करदन आमदी। मूसा, तू तो मिलाने के लिए आया है, लोगों के दरमियान फासले करने के लिए तो नहीं आया। तो यारान गिरामी, ज़मीन में फसाद करना, लोगों को एक दूसरे से दूर कर देना, रिश्तों में दरारें पैदा कर देना, नफ़रतें पैदा कर देना। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि हमारी ज़िंदगी है कितनी को जो हम इतने बड़े बड़े काम करने लग जाते हैं। एक सोचने की बात है ना, आज मर जाएं तो जो कारनामे हम, जो करतूत और कारनामे कर गए, वो सारी ज़िंदगी या रहती दुनिया तक वो कारनामे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी कितनी है, 50 साल होगी, 60 साल होगी, 70 साल होगी, 70 से ऊपर को कम ही जा रहा है, यही हमारी ज़िंदगी है। अब जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो हमारे दुनिया से जाने के बाद जो क़यामत तक का ज़माना है,
वो नहीं हमें पता नहीं कितने 100 साल अभी रहते हैं क़यामत में, कितना लंबा भी ज़माना है। तो ये थोड़ा सा टाइम है हमारे लिए काम करने का ये थोड़ा सा टाइम है। बाकी जितना हम काम कर लेंगे इसका नतीजा हमें बाकी क़यामत तक मिलता रहना है। तो अगर हम ये दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी अगर गलत कार्यों में, लोगों में नफ़रतें फैलाने में, लोगों में झगड़े करवाने और लड़ाइयाँ करवाने में गुजार दी, तो जब हम मर जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे, तो ये दाग हमसे कभी भी नहीं धुलेगा। फिरौन को आज तक लोग लानते भेजते हैं, उसको मरे हुए कितने 100 साल गुजर गए, बल्कि कितने 1000 साल गुजर गए। नमरूद को आज भी कोई सल्यूट नहीं करता, नमरूद को आज भी लानते पड़ रही हैं। अब नमरूद की ज़िंदगी तो इतने 1000 साल की नहीं थी, लेकिन उस मुख्तसर ज़िंदगी में जो काले कारनामे और काले करतूत कर गया, अब ये टैग उसके साथ सारी ज़िंदगी यानी क़यामत तक ये लगा रहेगा, ये दाग नहीं धुल सकते। इसलिए ये थोड़ी ज़िंदगी जो है इसको अच्छे तरीके से गुजार लें ताकि हमारी ज़िंदगी दागदार ना हो, और जब दुनिया से जाएं तो मरने के बाद हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता रहे, ना कि मरने के। अब तो शायद कोई हमारे डर की वजह से हमारे सामने नहीं बोलता होगा, मैं बहुत बड़ा नवाब हूँ, या मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ, मैं बहुत बड़ा गैंगस्टर हूँ, इसलिए कोई डरता मेरे सामने बात नहीं करता। लेकिन जब मैं मर जाऊँगा तो फिर तो किसी को डर नहीं है ना, फिर तो जिसने नहीं बोलना वो भी बोलेगा, फिर तो बातें खुलेंगी, और बातें बड़ी बड़ी खुलेंगी, बैठकों में बैठकर, डेरों पर बैठकर, चौकों में, गलियों में। तो उस वक़्त तो मैं कब्र से निकल के मैं रोक भी नहीं सकता, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार निगरामी, वक्त काफ़ी हो गया। मेरे दिन में एक मिसाल आई थोड़ी छोटी सी। 2011 में मेरे नाना जी का इंतकाल हुआ, और उनकी बड़ी लंबी उम्र पाई उन्होंने माशाल्लाह, तकरीबन 104-5 साल उनकी उम्र हुई। बहुत ताकतवर आदमी थे, बड़ा, तकरीबन कोई 6 फुट से ज़्यादा उनका कद था, और कई दोस्तों ने देखा उनको यहाँ फतेह शाह मस्जिद में एक दफ़ा एहतिकाफ भी किया उन्होंने काफ़ी साल पहले। बड़े ताकतवर आदमी, आवाज़ उनकी तीसरे घर तक जाती थी, बड़ी दहशत वाले आदमी थे, और पूरे ख़ानदान में, बरादरी में उनका बड़ा रोब था, और बड़े रोब और दबदबे वाले थे। लेकिन जब उनका इंतकाल हो गया ना, उनको गुस्ल दिया जा रहा था, मैं भी था, गुस्ल दे रहा था, तो अब उनका जिस्म, ज़ाहिर बात बड़ा वजूद था और हमसे नहीं ज़्यादा संभाला जा रहा था। अब इस तरफ से बाजू पकड़ते थे, उस तरफ छूट जाता था, करवट पे लिटाते थे तो फिर स्लिप हो जाते थे, इधर से पकड़ते थे तो इधर से गिर जाते थे। खुदा की कसम है कि तब मेरे ज़हन में फ़ौरन से ये बात आई कि इतना रोब वाला बंदा, कि जिसकी पूरी बरादरी पर बड़ी दहशत थी, पूरे मोहल्ले पर, गांव में इज़्ज़त भी थी, बड़ी ज़मीनों का मालिक भी थे, और बड़े माल डंगर वाले, वेलियाँ पैलियाँ सब कुछ था, और बड़ी ताकत थी, और कुश्तियाँ करते थे, पहलवान थे, लोग डरते थे, सब कुछ था। लेकिन आज इससे अपना वजूद भी संभाला नहीं जा रहा। ये असल औकात ये है इंसान की, कोई भी इंसान, असल औकात ये है कि जब हम मर जाएंगे तो फिर हम कुछ भी हमारा नहीं है, हमारे अपने जिस्म पर भी हमारा इख्तियार नहीं है, बल्कि क़यामत वाले दिन तो हमारे अपने जिस्म के अज़ा हमारे ख़िलाफ़ गवाहियाँ दे रहे होंगे। क्या कर लेंगे? हमारा अपना हाथ वो बोल के कहेगा कि या अल्लाह, ये हमारे ज़रिए फ़लाँ फ़लाँ गुनाह किया करता था, तो क्या कर लेंगे इस हाथ का? ये हमारा हाथ है, अपना हाथ है, जिस्म के अपने अज़ा हमारे ख़िलाफ़ गवाहियाँ दे रहे होंगे। ज़ुबान कहेगी कि हमसे ये फ़लाँ फ़लाँ बकवास किया करता था, आँखें कहेंगी कि हमसे या अल्लाह ये फ़लाँ फ़लाँ बदनिगाही किया करता था। क्या कर लेंगे? यारानी ग्रामी, असल यही है कि इंसान की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। ये एक पानी का वो बुलबुल है कि आज यूँ ज़िंदगी एक हबाब सी है, हबाब की सी है। मीर तकी मीर ने कहा ना कि ये ज़िंदगी बस एक बुलबुले की तरह है, कब हवा निकल जाए, कब फूट जाए, और उसके बाद कुछ भी नहीं है। बारिश होती है ना, बुलबुला बनता है, जब वो बुलबुला फूट जाए तो उसका वजूद ही ख़त्म हो जाता है, पानी के साथ बराबर हो जाता है। और ये हमने भी बुलबुला है, और ये फिर मिट्टी के साथ बराबर हो जाना है। कई कब्रें हैं हमारे कब्रिस्तान के अंदर,
कि आज जिनके निशान तक भी नहीं पता। बच्चे लाहौर शिफ्ट हो गए, अब वो आते हैं, अब वो आके यहाँ कब्रिस्तान के वो चौकीदार से पूछ रहे होते हैं कि इतने कितने साढ़े दादा जी कबर होंगी सी, वो कितने को फलाने फलाने का मैं पुत्र हाँ। ये हाल है, यानी हमारी कब्रों के निशान भी बाकी नहीं रहेंगे। और यारान में होना यही है। वो एक बुज़ुर्ग थे, नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, तो बादशाह उनके करीब से गुज़रा, तो अब लोग खड़े हो रहे थे बादशाह के इस्तकबाल के लिए, ज़ाहिरी बात है उसका हक भी था। अब वो बुज़ुर्ग खड़े नहीं हुए ना, अब नाम मेरे ज़हन में आ गया तो मैं अर्ज़ कर दूंगा। तो अब वो खड़े नहीं हुए थे, बादशाह को बड़ा ये महसूस हुआ, उसने नोट किया कि ये बाबा मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ा नहीं हुआ। तो उसने, बादशाह ने समझा कि शायद इसको पता ही नहीं कि मैं वक्त का सरबराह यहाँ से गुजरा हूँ। वो रुका और रुक के उसको कहता है कि आप मेरे आने पर खड़े नहीं हुए, मेरे इस्तकबाल के लिए आप खड़े नहीं हुए, आपको पता नहीं मैं कौन हूँ? तो उन्होंने बड़े गौर से देखा और देख के कहने लगे मुझे पता है आप कौन हैं। तो उसने कहा हाँ बताओ मैं कौन हूँ? तो उसने कहा कि आप एक नापाक कतरे की पैदाइश हो। बस बादशाह चुप हो गया। ये भी खैर उसकी दनाई थी, समझदारी थी कि चुप हो गया और चुप करके वहाँ से चला गया कि असल कोई भी इंसान है, आज मैं राव साहब और ख़ान साहब और फ़लाँ साहब और फ़लाँ साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना और ख़तीब अहले सुन्नत, ये सारा कुछ मैं भी बन रहा हूँ, आप भी बन रहे हैं अपने अपने तौर पे, सारे अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बन रहे हैं, लेकिन सबकी असल क्या है, हकीकत क्या है? कुछ भी नहीं। तो इसलिए यारान ग्रामी, जितनी ज़िंदगी है इसको दीन के साथ वाबस्तगी के साथ गुजार लें। कोई पता नहीं कब चले जाना है, कि जब तक हैं अल्लाह और उसके रसूल के फर्मा बरदार बन के ये थोड़ी ज़िंदगी गुजार लें, और फिर इसी उम्मीद और इसी आसरे पर और इसी सहारे पर कि जब उसकी फर्मा बरदारी में ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर उम्मीद है कि कल क़यामत के दिन कुछ आसानी हो जाएगी, निजात मिल जाएगी। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने आप को पहचानने और अल्लाह करीम हमको दीन के तरीक़ों पर अमल की तौफीक